इंसान की फितरत में है कि हर इंसान कामयाबी को पसंद करता है। छोटे बच्चे से लेकर जवान तक और जवान से लेके बूढ़े तक हर इंसान इस तकोदो में रहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, सक्सेसफुल हो जाऊं। लेकिन मसला यहाँ पैदा होता है कि वो गलत चीज़ों को कामयाबी समझता है और उनके पीछे पूरी तकोदो कर देता है, अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। लेकिन इसे कब पता चलता है? जब मौत इसकी करीब आती है और मलकुल मौत को देखता है। क्योंकि मौला फरमाते जैसे इंसान दुनिया से जाता है तो जब से पैदा हुआ और जितनी जिंदगी गुजारी इसके सामने एक फिल्म की तरह गुजरती है और इसे पता चल जाता है कि मैंने कामयाब जिंदगी गुजारी थी या नाकाम जिंदगी गुजारी थी। तो सवाल यह है कि ये जो सोच इसके जहन में आती है, ये सोच कहाँ से आ रही है? असल ये चीज़ है जो आपको समझनी है। यानी जो मैं कर रहा हूँ या जिसे कामयाबी समझ रहा हूँ, जाहिर है किसी ने बताया तो नहीं है, ये चीज़ें मेरे जहन में आती हैं और मुझे वो काम करवाती हैं। तो सोचना यह है कि ये जो फिक्र मेरे जहन में आ रही है, क्या ये फिक्र इलाही है या ये फिक्र शैतानी है? ये सोच नफ्स की तरफ से दिया गया मशवरा है या ये सोच मेरी अक्ल से दिया गया मशवरा है? तो इंसान अगर इन्हीं चीज़ों को सोचे, मसलन शिमर करबला की तरफ जा रहा है, उसके जहन में ख्याल आया कि अगर मैं हुसैन को शहीद कर दूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। यजीद के जहन में ख्याल आया कि जाओ हुसैन इब्न अली से बेअत लो, अगर बेअत लोगे तो तुम्हारी हुकूमत बच जाएगी। अब उसने ये सोच के तो नहीं किया था कि पूरी दुनिया मुझ पे लानत करे, उसने ये सोच के तो नहीं किया था कि ता कयामत मुझ पे लानतें होंगी, उसने ये सोच के तो नहीं किया था कि मैं हुसैन को शहीद करूंगा और उसके बाद मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसने बका के लिए इमाम हुसैन को शहीद किया, लेकिन जिस रास्ते पे चल रहा था उसमें बका नहीं थी बल्कि यजीद की फना लिखी हुई थी। तो ये चीज इंसान को समझनी है। इसी तरह इब्ने साद जा रहा था, उस जमाने में रे की हुकूमत का बड़ा शोशा था। रे की गंदुम की मिसाल इसलिए दी जाती है जो इमाम हुसैन ने दी, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि उस जमाने में सबसे ज्यादा जो गंदुम कहीं पे जाती थी और बहुत लजीज गंदुम थी वो रे की गंदुम थी। तो इसलिए इमाम ने कहा तुझे रे की गंदुम का दाना भी नसीब नहीं होगा। यानी इमाम उसे समझा रहे थे कि जिस सोच पे तू चल रहा है उस सोच में कामयाबी नहीं आए, उस सोच में नाकामी आए। अब खतरे की घंटी मेरे लिए बज जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी एक सोच को फॉलो कर रहा हूं और मुझे मरते वक्त पता चले कि जो मेरी सोच थी वो गलत थी। कई नूहे खान, कई मजलिस पढ़ने वाले, कहीं पैगाम फैलाने वाले, कई अज़ादार मातम करने वाले, कहीं ऐसा तो नहीं जो अमल में इबादत समझ के कर रहा हूं वो इबादत ना हो बल्कि मेरे नफ्स के अंदर की आवाज हो। मैं छोटी सी आपकी जिंदा मिसालें देता हूं। मसलन हमारे पारा चनार के एक मोमिन बताते हैं, ये स्पेशली कोयटा में, कराची में, बड़े शहरों में भी ये चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि एक सरकारी मुलाजिम 60,000 तनख्वाह लेने वाला, लेकिन होता यह है कि अगर कोई मोमिन कराची से मसलन कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहां जाते ही क्या करता है, पहले अपनी पिक्चर्स भेजता है। इंग्लैंड चला गया तो सेंट्रल लंदन में जाता है, 4 पिक्चर्स निकाल के भेज देता है। कभी गाड़ी में घूम रहा है, कभी क्या कर रहा है। अब ये जवान जो कराची में बैठा है, ये बेचारा वो चीजें देखता है, कहते मेरी जिंदगी तो बेकार है, असल मजे तो वो कर रहा है। अब वो पिक्चर्स नहीं भेजता जो मजदूरी कर रहा है। वहां पे पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा है, वहां पे यहाँ किसी लाइब्रेरी में काम कर रहा है, वहां पे कोई टैक्सी ड्राइवर बना हुआ है। अब जाहिर है क्योंकि पाउंड की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू है, पाकिस्तान आता है तो लोग तो समझते हैं कि साहब वहां पे कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल टैलेंटेड जो लोग हैं, जो क्रीम है वो ज्यादातर कनाडा में है, लेकिन यूरोप में जितने भी लोग हैं ये बेचारे वहां पे जाके मजदूरी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके मजदूरी करते हैं, या इसी तरह लोग सऊदी में जाके काम करते हैं, वहां पे जाके चपड़ासी का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेठ बन के घूमते हैं। क्योंकि आज सेठ बनना पैसे के जरिए से आ गया है। अच्छी गाड़ी ले लेते हैं, अच्छा लिबास पहन लेते हैं, तो लोग समझते पता नहीं वहां पे क्या है। तो यही चीजें गलत सोच जब इन लोगों के जहनों में पैदा की, वो भी गुनहगार है जिस जवान के जहन में ऐसा ख्याल पैदा कर रहा है। तो कहते हैं मौलाना 60,000 सरकारी हॉस्पिटल में तनख्वाह लेने वाला, लेकिन उसके जहन में क्रेज बन चुका कि अगर कामयाबी है तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में है, कामयाबी है तो मैं वहां पहुंचूंगा तो मेरी दुनिया बन जाएगी। जैसे हर मेरी मुश्किल की जो जड़ है वो ऑस्ट्रेलिया है,
میری مشکل کے مسائل کا حل کینیڈا ہے، امریکہ ہے، میں وہاں جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب اس نے جاب کو بھی چھوڑا، اس نے نوکری کو بھی چھوڑا، یہاں سے پتہ نہیں ملیشیا کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ کشتیوں پہ سوار ہوا اور گاؤں میں پتہ چلا کشتی میں ڈوب کر مر گیا، پیچھے بچوں کو بھی یتیم کر دیا، مائیں بہنوں کو بھی ایسے چھوڑ دیا، تو خسرت دنیا والآخرہ۔ اب یہ تصور کرے جب یہ شخص اس کشتی سے پانی میں گرا ہوگا اور جب ڈوب رہا ہوگا تب اس کو احساس ہوا یہ جو خیال جس کو میں نے فالو کیا تھا یہ خیال نفس تھا، خیال عقل نہیں تھا۔ تو اگر انسان معرفت النفس کا علم نہ رکھے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔